पिछले 7 नवंबर 2022 को इस ट्रस्ट का एक अनावरण किया था, यहाँ पर स्थापना की थी। उसके बाद से लगातार यहाँ हर सप्ताह 2 दिन शनिवार और इतवार को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगते हैं। इसी ट्रस्ट से जुड़कर मेरी पत्नी जो कि इस ट्रस्ट की संस्थापक भी हैं, वो अभी नारी समाज के लिए यहाँ पर एक रोजगार लेकर आ रहे हैं। मेरे किसी भी भाई या बंधु को अभी अगर किसी भी तरीके का चिकित्सक परामर्श चाहिए, अगर वो किसी तरह से जटिल समस्या से जूझ रहा है, प्रथम लाभ तो हम उनको यह दे सकते हैं। अगर किसी बच्ची की आर्थिक स्थिति की वजह से शादी अभी रुकी हुई है, तो जो विवाह सहयोग है वो ट्रस्ट पूरा अपने ऊपर निर्वाह करके खर्चा उसमें शादी करा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। समाज में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य और बहुत ही अच्छी एक नीयत से बड़ा अच्छा एक ट्रस्ट चलता है जो कि अलीगढ़ के पास में चंदोस का है, रामदास आर्य सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट। तो आज इनके संस्थापक और इसमें जो सक्रियता से कार्य कर रहे हैं प्रांजल जी, वो हमारे साथ हैं। तो आज इस ट्रस्ट के बारे में, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं, ये सब जानकारी हम स्वयं प्रांजल जी से लेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। वंदे मातरम। नमस्कार सुमित भाई। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को पहले एक संक्षेप में अपना परिचय और आपकी जो ट्रस्ट है इसका एक परिचय दें। क्या है ये आपका ट्रस्ट? मेरा नाम प्रांजल पुंडीर है और मैं स्वर्गीय ठाकुर रामदास सिंह आर्य जी का पौत्र हूँ जी, जो कि चंदौस से भूतपूर्व सरपंच थे और चंदौस आर्य समाज के संस्थापक और जनक भी रहे जी। वही मेरे बेसिकली प्रेरणा स्रोत भी रहे, क्योंकि बचपन मेरा और जवानी तक उन्हीं के साथ बीता। और जब हम उनके साथ रहते हैं, एक ऐसी व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसको हमने बचपन से सामाजिक कार्यों को करते हुए देखा गया हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप आ गया जी। आज जो ट्रस्ट हमने बनाया वो कुछ उद्देश्य, उसके मुख्य उद्देश्य ये थे कि एक तो उनके जो छोड़े गए कार्य थे, जो अधूरे कार्य रह गए, उनको हम पूरा कर सकें जी। उनको आगे ले जा सकें। अगर उन्होंने हम लोगों को उस स्थिति पर लाके रखा कि हम कुछ कर सकें, तो कम से कम उनकी लंबित रह गई योजनाओं को तो आगे बढ़ाएं, उनकी लंबित सपनों को आगे दें। योजनाओं के शब्द को गलत होगा मेरे लिए, सपनों को आगे बढ़ाऊं। तो जो उनका निज निवास है, ये जो आप आज देख रहे हो, यहाँ अब हम लोगों ने पिछले 7 नवंबर 2022 को इस ट्रस्ट का एक अनावरण किया था, यहाँ पर स्थापना की थी। उसके बाद से लगातार यहाँ हर सप्ताह 2 दिन शनिवार और इतवार को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगते हैं, जो कि देश के विभिन्न डॉक्टरों द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्वदेशी चिकित्सा शिविर ये हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद और स्वदेशी चिकित्सा की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं, ताकि चिकित्सा के व्यापार को हम भी खत्म कर सकें यहाँ पर। इसके अलावा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्यों में से एक है कि हम धर्म रक्षा, आर्य शिक्षा, आर्य समाज का प्रसार करें। इसके अलावा शिक्षा का प्रसार करें, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शिक्षा का बहुत अभाव है, जिनको शायद शिक्षा पता ही नहीं है क्या है, और उसी के अभाव में वो लोग कहीं भी लुटते हैं जी। इसके अलावा हम लोग पशु कल्याण, जन कल्याण, नारी समाज के लिए इसी ट्रस्ट से जुड़कर मेरी पत्नी जो कि इस ट्रस्ट की संस्थापक भी हैं, वो अभी नारी समाज के लिए यहाँ पर एक रोजगार लेकर आ रहे हैं, और उनको स्वरोजगार और ट्रेनिंग का एक बहुत जल्दी आपको आमंत्रित करूँगा मैं। हम लोग यहाँ पर एक शुरुआत करने जा रहे हैं। बस ये छोटी सी तैयारियाँ हैं। बिल्कुल। तो प्रांजल जी, देखिए वैसे समाज में बहुत सारे ट्रस्ट चल रहे हैं और ज़्यादातर, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ट्रस्टों का जो मुख्य उद्देश्य है, या तो उन्हें व्यक्तिगत आर्थिक लाभ चाहिए होता है या फिर व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ। आपका
क्या मुख्य उद्देश्य सच में समाज का कल्याण करना है, या बाकी के ट्रस्टों की तरह आप भी कुछ लेना चाहते हैं इससे, कुछ राजनीतिक या आर्थिक लाभ? सुमित भाई, आपने बहुत ऐसा सवाल कर लिया कि जिससे मैं शायद पिछले 4-5 महीने से जूझ रहा हूँ। जी। एक्चुअली क्या है, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मैंने बचपन से सब कुछ देखा है। जी। मेरे दादाजी स्वर्गीय रामदास सिंह 37 साल निर्विरोध सरपंच रहे, बट उन्होंने कभी भी प्रशासनिक या इस तरीके के ओहदे पे रहते हुए उसका कि हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो इस क्षेत्र में 9-10 गांव के सरपंच थे और इतना क्षेत्र जानता था, उनको मानता था, जबकि वो है इस क्षेत्र के दामाद थे। जी। मूल रूप से वह निवासी मुजफ्फरनगर के थे। हाँ। यह मेरे पिताजी की, दादाजी की, सबकी ननिहाल है, ससुराल है ये। यहाँ आकर भी अगर वो इतना प्रेम भाव ले पाए तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसा कोई हुआ। दूसरा रहा आर्थिक लाभ की बात, तो देखिए आप सबके सहयोग से और उनके आशीर्वाद से अच्छा खासा व्यापार मेरा है, और ग्रेटर नोएडा में मेरी एक कंपनी भी है वहाँ, और मैं एक शिपिंग कंपनी रन करता हूँ। दाल रोटी अच्छी चल रही है और इस ट्रस्ट का संचालन भी वही कर रहा है। जी। आज तक की स्थिति में अभी तक किसी से हमने कोई अनुदान नहीं मांगा है जी। और ना ही हम इच्छा कर रहे हैं कि कोई अनुदान हमें मिले। जी। हम बस अपना कार्य की ओर ध्यान रखे हुए हैं कि जो उन्होंने हमारे अंदर भरा हम उसको पूरा कर दें बस। बिल्कुल। तो आपके जो ट्रस्टों का लाभ जो आपने गिनाए थे, कई सारे क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं, हमारे दर्शक खासकर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो देश के किसी भी कोने में हो या फिर आपके इस क्षेत्र के आसपास के हों, कैसे लाभ ले सकते हैं आपके ट्रस्ट से? मेरे किसी भी भाई या बंधु को अभी अगर किसी भी तरीके का चिकित्सक परामर्श चाहिए, अगर वो किसी तरह से जटिल समस्या से जूझ रहा है, प्रथम लाभ तो हम उनको यह दे सकते हैं। दूसरा लाभ यह है कि अगर किसी भाई की संतान शिक्षा के अभाव में या अर्थ के अभाव में शिक्षा से दूर है, तो सुमित भाई के माध्यम से आप हमारा नंबर ले सकते हैं और हम लोग आपके संतान को उच्च शिक्षा तक की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, एक और हम लोग अभी जो कर रहे हैं वह ये कर रहे हैं कि अगर किसी बच्ची की आर्थिक स्थिति की वजह से शादी अभी रुकी हुई है, तो जो विवाह सहयोग है जी, वो ट्रस्ट पूरा अपने ऊपर निर्वाह करके खर्चा उसमें शादी करा रहा है जी। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को पीछे मेरे पास सवाल आया कि भैया आप खाली चिकित्सा ही दे रहे हो या कुछ और करवा सकते हो। तो अभी मैंने अपने क्षेत्र में ही, आप जानते भी हैं, संदीप भाई के साथ मिलकर हमने गौशाला में सम्मिलित हुए हैं और हम संदीप भाई हमारे पिछले काफ़ी समय से बहुत जद्दोजहद और बहुत मेहनत के साथ से उस गौशाला को, आप समझ सकते हैं कितने कष्ट के साथ उस गौशाला को चला रहे थे। तो अभी बहुत जल्दी हम दोनों विलय होकर उस गौशाला का संचालन इस ट्रस्ट के थ्रू ही करने की तैयारियां कर रहे हैं ताकि उसका कुछ उद्धार कर सकें। दूसरा, अगर कोई कन्या है विवाह के लिए या किसी भी तरीके का कोई भी जन कल्याण कार्य है और हमें लगता है कि इससे हमें या हमारे दादाजी को कुछ अच्छा महसूस होगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। और हम किसी भी तरीके का, मैं ये चीज़ आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा कि मैं किसी तरीके के आर्थिक या सामाजिक या मेरे को नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक बोलूँगा, मैं किसी तरीके के लाभ के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरा गाँव है और यहाँ मैं 37 साल उन्होंने सेवा की, 50 साल उन्होंने सेवा की, यहाँ मैं सेवा करने आया हूँ और मैं अपने उस नाम को जीवंत करने आया हूँ। रामदास सिंह एक नाम के साथ एक बहुत बड़े विचार भी थे और व्यक्ति भी थे। आज आप अगर किसी से पूछेंगे तो कोई ये नहीं कह सकता कि रामदास सिंह कैसे थे। हर व्यक्ति के लिए रामदास सिंह अलग थे। रामदास सिंह जी बच्चे के साथ बच्चे थे, बूढ़े के साथ बूढ़े थे, जवान के साथ जवान थे, सबके साथ रामदास सिंह अलग थे।
जी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा आपके इन प्रयासों को देख करके और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से भी इसी तरह से कार्य करते रहें। और दर्शकों को भी मुझे उम्मीद है कि जिसको भी अगर लाभ की आवश्यकता होगी तो वो ज़रूर उनसे संपर्क करेंगे और एक प्रेरणा भी लेंगे कि जिस तरह से हमारे इन महोदय ने इस तरह से कार्य किया इस क्षेत्र में, और भी लोग सामने आएँ तो शायद एक बार फिर से वो जो इंसानियत हमारे पूर्वजों में होती थी एक दूसरे के प्रति, वो प्रांजल जी जैसे लोग द्वारा फिर से जागृत कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार के आग्रह पे यहाँ पधारे और आपने हमारी बातों को ध्यान दिया। जी और बाकी आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर आपको किसी भी तरह की सहायता या चिकित्सक सहायता या किसी भी तरह की सहायता के लिए चाहिए तो आप सुमित भाई से जी हमारा नंबर लेकर हमसे एक बार सलाह ले सकते हैं। जी आपको सलाह देने के लिए हम लोग निःशुल्क बैठे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद।